नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट एनालिसिस देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, भारत में टाइगर अधिनियम कब बना? तो ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों भारत में जो टाइगर अधिनियम आया था वो 1973 में आया था, याद रखिएगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो दोस्तों अन्य अधिनियम भी मैं लाया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है एनटीपीसी परीक्षा में। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, ये 1973 में आया था जो कि पूछा गया एग्जाम में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की मैं बात करूं, हाथी अधिनियम की, तो दोस्तों 1992 में आया, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो दोस्तों 1986 में आया, याद रखिएगा। और दोस्तों बायोडाइवर्सिटी एक्ट की मैं बात करूं तो 2002 में आया, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव विविधता अधिनियम। कब बना? तो दोस्तों 2002 में बना। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो साइंस से था। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन में न्यूटन के तीनों नियम लिख दिए हैं करेक्ट आंसर के साथ। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, याद रखेगा। और दूसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम कहते हैं। तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया पथक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रथम नियम का नियम क्या कहलाता है दोस्तों? लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। द्वितीय नियम कहलाता है लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा नियम कहलाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, याद रखेगा। तो न्यूटन का प्रथम नियम पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। आई होप सेकंड और थर्ड जो नियम है वो भी पूछे जाएं आगामी एनटीपीसी परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक पुस्तक पूछी गई थी, तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों तमस जो पुस्तक लिखी है, तमस जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है भीष्म साहनी ने। ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं, ये अब हमारे बीच नहीं है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी तमस। ठीक है, याद रखेगा किसके द्वारा लिखी गई है? भीष्म साहनी के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइंस से केमिस्ट्री से पूछ लिया गया था। तो दोस्तों चींटी के डंक में हमेशा फॉर्मिक अम्ल एसिड या फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है, याद रखेगा। जिसका जो केमिकल नेम होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि फार्मिक अम्ल। और जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, याद रखेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं, फॉर्मूला SCOOH इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेगा। आपसे एग्जाम में, आगामी एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल का सूत्र भी या फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? पूछा गया था दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों संविधान की जो अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची है। और दोस्तों कुल मैं बता दूं, टोटल अगर मैं अनुसूची की बात करूं संविधान की, तो 12 अनुसूची हैं। और भाषाएं कौन सी अनुसूची में आती हैं? तो 8वीं अनुसूची में आती हैं, याद रखेगा। कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? तो टोटल है 22 लैंग्वेज हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 344 एंड 351 में भाषाओं का जिक्र दे रखा है, याद रखेगा। जो कि आठ शेड्यूल में, यानी कि 8 शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं आती हैं टोटल 22 आती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों ये पूछा गया था, आगामी शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है, ये जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ये जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था 1656 में दिल्ली में हो गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। अगर दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ फैक्ट और मैं क्लियर कर दूं, आपसे बाबरी मस्जिद का भी पूछा जा सकता है आगामी शिफ्ट में। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया था अयोध्या में, वो दोस्तों मीर बाकी ने किया था। ये बाबर का जनरल था, याद रखेगा। और ये 1528 से 29 के बीच बाबर के जनरल जो कौन था? मीर बाकी था, उसके द्वारा ये निर्माण किया गया था। तो दोस्तों फैक्ट्स क्लियर है, पूछ सकता है आगामी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इससे पहली शिफ्ट में पूछ लिया था आरबीआई एक्ट कब आया। अगली शिफ्ट में पूछ लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों रिजर्व बैंक जो इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, याद रखिएगा। करंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। और दोस्तों राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ है। तो दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई तो एक कमीशन आया था, इसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। और इसी की योजना के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 में आया। और आरबीआई एक्ट
1935 में इसकी स्थापना होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा। और कमीशन भी पूछ सकता है आपसे, कौन सा कमीशन बैठाया गया था आरबीआई स्थापना के लिए, तो ये था हिल्टन यंग कमीशन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 का सबसे स्वच्छ शहर पूछा गया था। कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, तो दोस्तों इंदौर है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, याद रखिएगा। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये भी पूछा गया था। तो टोटल अब हो गए 25 हो गए, याद रखिएगा। कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हैं। रिसेंटली दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट भी बना था, याद रखिएगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, और जो हाई कोर्ट बना था वो तेलंगाना का हाई कोर्ट बना था, याद रखिएगा, 25 में। तो टोटल कितने हैं कुल हाई कोर्ट, कितने भारत में? 25 हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों भारत ने अभी तक कुल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं, ये पूछा गया था एग्जाम में। तो दोस्तों जो टोटल टेस्ट किए हैं, नंबर ऑफ टेस्ट किए हैं, वो भारत ने किए हैं 3, याद रखिएगा। 6 डिवाइस फायर की गई थी, जिसमें जो टेस्ट थे वो 3 थे, याद रखिएगा। और आपने देखा होगा दोस्तों पोखरण 1 भी पूछा गया था एनटीपीसी फर्स्ट शिप में। तो पोखरण 1 हुआ था 1974 में, पोखरण 2 हुआ था 1998 में, याद रखिएगा। पोखरण 1 जो कि दोस्तों इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, और पोखरण 1 को क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, ठीक है। और पोखरण 2 को क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति कोड नेम दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो टेस्ट साइट कौन सी थी बता चुका हूँ मैं। तो पोखरण जो कि राजस्थान में स्थित है, यहीं पर भारत ने जितने भी 3 परमाणु परीक्षण किए हैं, याद रखेगा। टोटल जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो 3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीरियड है 1974 से 1998 के बीच, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये पूछा गया था एमएसपी, ये ऐसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, याद रखेगा। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 8 जनवरी 1965 में इस्टाब्लिश हुआ था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP से शॉर्टकट में कहते हैं। दोस्तों 8 जनवरी 1965 को इस्टाब्लिश हुआ, और ये दोस्तों कितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन MSP जारी करता है? तो ये करता है 23 कमोडिटी, यानी कि 23 फसलों पर, ये याद रखेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। करंटली इसके जो चेयरमैन है CACP के, वो है विजय पॉल शर्मा, याद रखेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का पूछा गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मैं कई बार अपनी एग्जाम में बता चुका हूँ, अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ दोस्तों। यूनिसेफ की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 में हुआ। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखेगा। और यूनिसेफ की हेड कौन है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आगामी शिफ्टों में। वो है हेनरीटा H4, आप फोटो देख सकते हैं, ये है हेनरीटा H4, ये यूनिसेफ की हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्लूटूथ का आविष्कार पूछा गया था, ये किसने किया था? तो दोस्तों ब्लूटूथ का आविष्कार एरिक्सन कंपनी के द्वारा किया गया था, याद रखेगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, और इस बार एनटीपीसी परीक्षा में ये पूछ लिया गया। ब्लूटूथ का आविष्कार एरिक्सन कंपनी के द्वारा किया गया। और दोस्तों कंपनी के बारे में बात कर लें तो ये कहाँ बनी थी पहली कंपनी? दोस्तों स्टॉकहोम, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, 1876 में एरिक्सन की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर करंटली कहाँ पे? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही है, एक शहर है किस्ता, यहाँ पर स्थित है। अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ एरिक्सन के, करंटली कौन है? तो वो है रॉनी लेटन। और CEO कौन है एरिक्सन के? वो है बोर्जे एकहोम, याद रखेगा।